इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से शुक्रवार को हमला किया, उससे ईरान में भयंकर तबाही हुई है। न सिर्फ तबाही हुई है, बल्कि ईरान को इस हमले में काफी नुकसान भी हुआ है। इस ड्रोन और मिसाइल अटैक के दौरान इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया और इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी के मारे जाने की खबर सामने आई। तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की उनके अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में हत्या कर दी गई। तेहरान में ही खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल घोलम अली राशिद को हमले में मार डाला गया। ईरानी सेना के चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी भी इजरायल के हमले में मारे गए हैं, जो ईरान के लिए बड़ा झटका है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक भी इजरायली हमले का निशाना बने हैं। ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक, पूर्व परमाणु प्रमुख डॉक्टर फेरेदून अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची इजरायल के हमले में मारे गए। इनके अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी की भी इजरायली हवाई हमलों में मौत हो गई। ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से शमखानी की मौत की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि इन लोगों की मौत से ईरान भड़का हुआ है और नेतन्याहू को इसका खामियाजा भुगतने की धमकी भी दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेखरची ने कहा कि इजरायल को अपने एक्शन की भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि तेहरान में आम लोगों को निशाना बनाया गया। ईरान अब जवाबी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल के हमले बर्बर और सुनियोजित हैं और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका की मदद से ही इजरायल ने ये सब किया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने बेहद कड़ी शब्दों में इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए बदला लेने की बात कही। खामेनेई ने कहा, देश पर हमले के लिए इजरायल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजरायल ने हमारे खिलाफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रिहायशी इलाकों पर हमला किया। इसने उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। अली खामेनेई के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में भी इजरायल पर जमकर गुस्सा निकाला है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खामेनेई ने कहा कि जायूनी शासन को कड़ी सजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। ईरान की सशस्त्र सेना किसी भी कीमत पर इजरायल को सजा दिए बिना नहीं जाने दे सकती। वहीं हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने भी हमले की पुष्टि की और इजरायल के एक रक्षा अधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी और एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की भी मौत हो गई। लेकिन अब ईरान ने धमकी दी है। अब देखना होगा ईरान इजरायल पर किस तरीके से बैकफायर करता है। शुक्रवार को इस्राएल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले कर दिए, जिसमें ईरान को अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। जवाब में ईरान ने इस्राएल की ओर 200 से अधिक ड्रोन्स दागने का दावा किया है, जो इस वक्त सीरिया के रास्ते इस्राएल जा रहे हैं। इस हमले ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। 13 जून की तड़के इस्राएल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम के तहत ईरान के 100 से अधिक सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए। इन हमलों में 200 से अधिक इस्राएली लड़ाकू विमानों ने 330 से अधिक बम गिराए। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बागेरी और 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इस्राएल के इस हमले के बाद ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए 200 से अधिक ड्रोन इस्राएल की ओर दागे हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे ईमानदार वादा ऑपरेशन का नाम दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस्राएल को अब छोड़ने वाला नहीं है। ईरान ने यह भी कहा कि इस्राएल ने यह गलती कर दी है, खून का बदला अब खून होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इस्राएल के इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब सबसे बड़ी भूल इस्राएल की तरफ से की गई है, जिसका बदला उसी हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन अब ईरान के लिए बुरी खबर यह है कि उसके कई बड़े अफसर इस हमले में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इस्राएल ने हमला किया, उस वक्त ये सभी अफसर एक जगह पर मीटिंग कर रहे थे और इसकी भनक
इसराइल को लग गई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसने तत्काल अपने फाइटर जेट्स के साथ ही तमाम उपकरणों से ईरान पर धावा बोल दिया, जिससे ईरान जब तक कुछ समझ पाता तब तक वहां पर तहस नहस हो चुका था। अमेरिका ने इसराइल को समर्थन देने का वादा कर दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाने की योजना बनाई है। भारत ने क्षेत्रीय शांति के लिए संयम और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता की बात की है। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब IRGC के शीर्ष नेता हुसैन सलामी की मौत की खबरें आईं। साथ ही सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी की भी मौत हो गई। इधर 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी हमले में मारे गए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को आत्मरक्षा का कदम बताया और कहा कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम हो गया था, जिसे किसी भी हाल में रोका जाना जरूरी था। दूसरी ओर ईरान ने भी इसराइल को कठोर जवाब देने के लिए अब 200 से ज्यादा ड्रोन से हमले कर दिए हैं। हालांकि ये ड्रोन इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये तो उनके इसराइल पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। इधर दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका भले ही ये कह रहा हो कि वो इस हमले में शामिल नहीं है, उसने अपने आप को इस हमले से अलग कर लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका भी तैयारी कर चुका है ईरान पर हमला करने के लिए। वैश्विक समुदाय की तरफ से इसराइल के इस हमले की निंदा की जा रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ईरान में अब तक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। ईरान के खिलाफ 13 जून 2025 को इसराइल ने एक भीषण हमला किया, जो अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। इसमें न सिर्फ भीषण तबाही हुई, बल्कि ईरान के कई बड़े अफसर धराशायी हो गए। ईरान जवाबी हमले की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि उसने 200 ड्रोन के साथ इसराइल पर हमला किया। हालांकि ईरान के लिए सबसे चिंता का विषय है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था और कहा जा रहा था कि वो 60% से अधिक संवर्धित यूरेनियम को तैयार कर चुका है। तब तक इसराइल ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में क्या संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान हुआ, इसकी कोई सटीक जानकारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि इस हमले में उनका प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी अब जीवित नहीं। इसराइल ने सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकानों को नहीं, बल्कि उस दिमाग को भी खत्म करने का दावा किया जो दशकों से ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की नींव रख रहा था। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची, एक वैज्ञानिक, एक रणनीतिकार और वो शख्स जो अमाद योजना के केंद्र में थे। अमाद ईरान के परमाणु प्लान का नाम है। मोहम्मद मेहदी तेहरानची एक नाम जो ईरान के वैज्ञानिक जगत में लंबे समय से जाना पहचाना रहा है। मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से थ्योरेटिकल फिजिक्स में डॉक्टरेट और फिर शाहिद बेहेश्ती विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर। उन्हें एक बुद्धिमान वैज्ञानिक और शैक्षणिक नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनकी असली भूमिका पर्दे के पीछे थी। तेहरानची की असली पहचान तब सामने आई जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें अमाद प्लान का हिस्सा बताया। ईरान का वो गुप्त कार्यक्रम जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना था। वह सब प्रोजेक्ट 3x30 के प्रमुख थे, जो सीधे परमाणु विस्फोट परीक्षण से जुड़ा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. साथ ही 3x20 परियोजना में भी उन्होंने यूरेनियम ड्यूट्राइड बनाने की निगरानी की, एक ऐसा पदार्थ जो परमाणु हथियारों के लिए जरूरी होता है। तेहरानची केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं थे, वे सुप्रीम काउंसिल फॉर साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख थे, इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष थे और अयातुल्ला खामेनेई के ट्रस्ट अस्ताने कुद्स रज़वी में विज्ञान उपाध्यक्ष भी। 2018 में उन्होंने खुद ईरान के सर्वोच्च नेता को परमाणु नीति पर भाषण दिया था। साफ था वह केवल वैज्ञानिक नहीं, रणनीतिक योजनाकार भी थे। 13 जून 2025 इसराइली ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर इसराइल ने मिसाइलें दागी। तेहरान के बाहरी इलाके में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वहीं डॉक्टर तेहरानची भी मौजूद थे। उसी हमले में उनका अंत हो गया। साथ ही मारे गए IRGC प्रमुख हुसैन सलामी और सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी।
विशेषज्ञों का कहना है कि तेहरांची जैसे वैज्ञानिकों की मृत्यु ईरान के सैन्य और वैज्ञानिक ढांचे में एक बड़ा झटका है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि एक सोच का अंत भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस मामले से अमेरिका ने खुद को अलग करने का दावा किया है। हालांकि ईरान का कहना है कि इस हमले के लिए वो अमेरिका को भी जिम्मेदार मानता है।